नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं। इस घटना से पूरे देश में उबाल है। चीन से बदला लेने की आवाजें उठ रही हैं। वहीं वीर सपूतों की शहादत से लोग दुखी भी हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शहीद हुए राज्य के 2 जवानों गणेश हांसदा और कुंदन कुमार ओझा की शहादत पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जब जब देश की सीमा और संप्रभुता पर हमला हुआ है, झारखंडी सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उसकी रक्षा की है। देश की रक्षा में वीर झारखंडी सपूतों का बलिदान हमेशा याद किया जाएगा। चाईबासा चक्रधरपुर मार्ग में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाईहातू गांव के पास एक भयानक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि अज्ञात मारुति वैन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल दुर्घटना की शिकार हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जबकि घायल व्यक्ति को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा जागृति शाखा की ओर से हेड पोस्ट ऑफिस में सैनिटाइजर मशीन लगाया गया और फेस मास्क का वितरण किया गया। जागृति शाखा के सदस्यों ने पोस्ट मास्टर संजय कुमार सिंह को फेस मास्क सौंपा। कोरोना वायरस को देखते हुए मारवाड़ी सम्मेलन चाईबासा की ओर से एसआर उमटा ग्रुप के सहयोग से 500 गमछा कोल्हान प्रमंडल के डीआईजी राजीव रंजन सिंह को सौंपा गया। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान मारवाड़ी सम्मेलन द्वारा ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों के लिए भोजन, छाता और गमछा की व्यवस्था की गई थी। जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक पद्मश्री स्वर्गीय नाना चूड़ासामा के जन्मदिन के मौके पर जायंट्स ग्रुप चाईबासा के सदस्यों द्वारा नाना चूड़ासामा की तस्वीर के सामने केक काटा गया। इस मौके पर ब्रांच 8 के अध्यक्ष दीपक शर्मा, सचिव विष्णु भूत, चाईबासा ग्रुप के अध्यक्ष आफ्ताब आलम, सुमित कुमार, रेखा नायक, राजेश अग्रवाल, सत्येंद्र कुमार, पंकज सिंह, शाहनवाज आलम, श्रीदेश्वर कालिंदी और विवेक सिन्हा उपस्थित रहे। सरकारी विभागों और कार्यकारी एजेंसियों द्वारा संचालित विकास योजनाओं की गुणवत्ता और प्रगति की जांच जिला प्रशासन द्वारा गठित टीमों द्वारा किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि जांच के उपरांत जो प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे हैं, उससे यह पता चल रहा है कि संपूर्ण तालाबंदी के कारण कार्य की गति धीमी हो गई है। कार्य की समय सीमा को बढ़ाने के लिए कार्यकारी एजेंसियों से आवेदन मांगा जा रहा है। डीडीसी ने कहा कि जांच के बाद प्राप्त प्रतिवेदन में कुछ खामियां भी पाई गई हैं, जिसमें आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन का यह प्रयास है कि जिले में जितनी भी विद्यालय भवन के निर्माण और मरम्मती का कार्य चल रहा है, उसे विद्यालय खुलने से पूर्व पूरा कर लिया जाए। डीडीसी ने कहा कि जिले में 40 स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में उत्क्रमित किया गया है। कोई नई सड़कों का निर्माण भी किया गया है। जहां से किसी कार्य में गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत मिल रही है, तो वहां अभियंताओं को 1 सप्ताह में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। सुधार करने के बाद जांच टीम फिर से जांच करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कमियों को दूर किया गया है या नहीं। यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया हो तो संबंधित एजेंसी और संवेदक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी सभी विभाग से कई योजनाएं हमारे ज़िले में चली है, खासकर बिल्डिंग डिवीज़न है, स्पेशल डिवीज़न है, झालको है, एनआरपी है, एमआई है। इन सभी को पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने काफ़ी कार्य दिया था। उन सभी कार्यों की दोनों चीज़ें देखने की सभी स्कीम्स की गुणवत्ता और कंप्लीशन स्टेटस और उसकी जो भुगतान की स्थिति है, ये सब देख रहे हैं। और हम लोगों को जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें जो भी नेगेटिव पॉइंट्स बस इतना ही है कि थोड़ा काम स्लो हो गया था लॉकडाउन को देखते हुए।
तो हम लोगों ने अभी टाइम एक्सटेंशन के लिए भी उन लोगों से आवेदन मांगा है, जिन ठेकेदारों का, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स का टाइम एक्सटेंशन चाहिए उन लोग को हम लोग देंगे, क्योंकि लॉकडाउन में कार्य बंद था। लेकिन कई जगह छोटी मोटी कमियां भी पाई गई है, उन सबको सुधार करने का भी निर्देश दिया गया है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि पश्चिमी सिंहभूम में जितने भी सड़क, बिल्डिंग, खासकर स्कूल बिल्डिंग अभी काफ़ी हम लोग बना रहे हैं। लगभग 60-70 स्कूलों में हम लोगों ने स्कूल बिल्डिंग सैंक्शन किए हैं। लगभग 158 स्कूल का रिपेयर हुआ है और कुल 40 स्वास्थ्य केंद्र HWC में कन्वर्ट हुए हैं। और सड़कें तो कई बनी हैं, उसकी तो गिनती है नहीं, सभी ब्लॉक में बने हैं। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि ये सभी स्कीम्स जो है, स्कूल खासकर स्कूल खुलने से पहले अगर ये बिल्डिंग्स बनकर हैंडओवर हो जाएगी तो बच्चों को पढ़ने में भी आसानी होगी। और गुणवत्ता में कहीं किसी तरह की शिकायत हम लोग को मिल रही है तो हम लोग संबंधित JE और असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी को जो निर्देश दे रहे हैं कि 1 सप्ताह में उसको सुधार करेंगे। जो टीम पिछले सप्ताह जहाँ जहाँ गई है, वही टीम 19 तारीख से दोबारा वहीं दोबारा जाकर देखेगी कि जो निर्देश हम लोगों ने पिछली जांच के बाद दिया था वो उसका अनुपालन हुआ या नहीं। अनुपालन नहीं होने पर हम लोग अपने ऑफिस से कड़ी कार्रवाई करेंगे। भारत चीन की सेनाओं के बीच लद्दाख में हुए झड़प में शहीद हुए जवानों को कांग्रेस के लोगों ने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोपाई की उपस्थिति में शहीद पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर कांग्रेस के लोगों द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया गया। रंजन ने कहा कि देश की जनता केंद्र सरकार से जानना चाहती है कि किन परिस्थितियों में हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और केंद्र सरकार अब तक क्या कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार की रणनीति और विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है, लेकिन हम अपने जवानों की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।